मसीह में सबको सलाम। रोज़ा और दुआ, भाई साहब ने मुझे कहा था कि इस मौजूद पर आपसे बात करूं। रोज़ा क्या है और दुआ क्या है? रोज़ा बताते खुद एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, दुआ बताते खुद एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। रोज़ों की किस्में हैं। पहली बात तो है कि एक रोज़ा है और एक फाका है। इसमें क्या फर्क है? मैं सवाल करूंगा, इसका जवाब आप अपने दिल में दें या मैं थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करूंगा। बज़ाहिर हम कहते हैं रोज़ा, मगर वो शायद फाका होता है। रोटी ना खाना, पानी ना पीना, बगैर दुआ के, उसका नाम फाका है। रोटी ना खाना, पानी ना पीना, दुआ के साथ, उसको रोज़ा कहते हैं। याद रहे कि रोज़ों की किस्मत तो आगे बता रहा हूं कि पहली बात है फाका कर रहे हैं या हम रोज़ा रख रहे हैं। अगर दुआ वगैरह कोई नहीं कर रहे हैं, खाली रोटी की छोड़ी हुई है, तो वो फाका है। अगली बात, कितनी देर का रोज़ा रखना है? असल रोज़ा 40 दिन का है। आप 40 दिन का रख सकते हैं। बाइबल में सिर्फ 2 शख्सियतें हैं जिन्होंने रखा, एक मूसा और एक एलिया। उनको खुदा ने जिस्मानी ताकत कुव्वत अनायत की, जिसकी वजह से वो 40 दिन और 40 रात बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए रोज़ा रखे, उसको रोज़ा कहते हैं। असल रोज़ा 40 दिन का। हम कमजोर हैं, आहिस्ता आहिस्ता कलीसिया ने दिन कम कर दिए। बाइबल में कुछ हवाले मिलते हैं रोज़े के पेशतर से। मैं इस प्रोग्राम में बात करूँ, ये मैं बाइबल की ज़बानी रोज़े के टॉपिक के ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, 10-15 कॉपियाँ हैं। अगर जो चाहता है रोज़े के बारे में मज़ीद सीखना, वो भाई साहब से रब्ता करे, ये यहाँ से काफ़ी दे सकता है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि 7 दिन का रोज़े का जिक्र किया बाइबल में, 3 दिन का भी, 8 पहर का भी, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं। अक्सर औक़ात हम लोग जब रोज़ा कहते हैं, हम सोचते हैं कि 24 घंटे का या 8 पहर का रोज़ा समझते हैं। एक रोज़ा है, एक फाका है, और एक और चीज़ है फैशनी रोज़ा। वो अक्सर का 8 घंटे का भी होता है। कहते सिर्फ रोटी नहीं खानी, पानी प्यारा पी लें, चलो पी लें। वो भी रोज़े की किस्में हैं। रोज़े की बहुत सी किस्में हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो तरीका है रोज़ा रखने का, खा पी कर लेटना नहीं है, आराम नहीं करना, कोई काम करना है, या गिरयादारी और मातम, या रोज़ा रखकर गिरजाघर में आना है, या खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक रखना है। और इसका मकसद खुदा की पहचान, दुआ, फरोख्तरी, तौबा, जार को दुख देना, खुदा की नज़दीकी और सब्र, बहुत ही बातें हैं। मगर आज हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ बात करेंगे 8 पहर के रोज़े पर, जो अक्सर का सोचते हैं 24 घंटे का रोज़ा, और दुआ। बहुत से लंबे टॉपिक है, इसलिए हम छोटा देखेंगे। 8 पहर का रोज़ा और दुआ। आप चलिए दुआ की किसमें, एक है शख्सी दुआ, अकेले बैठ के करना, एक है कलीसियाई दुआ, कलीसिया घर का दुआ करते हैं, एक है इज्तिमाई दुआ, फेलोशिप के साथ मिलकर मस्जिद ख्वातीन संडे स्कूल में दुआ करते हैं। तो दुआएं की भी किस्में हैं। फिर आगे चलके सिफारिशी दुआ है, लोगों की दुआ करते हैं, बीमारों की दुआ करते हैं, मुनाजात है, गहरी दुआ है, इल्तिजा है, शुक्रगुजारी है। दुआ की किस्में हैं। और 2 मेजर किस्में, एक हल्की दुआ कह सकते हैं, एरो प्रेयर, लाइट प्रेयर, आंखें खोल कर चलते फिरते
हम दुआ भी करते हैं, खुदा को याद भी करते हैं और उसको दुआ करते हैं। वो हल्की से दुआ करें यहाँ अपनी बात में। एक दूसरी दुआ है मुनाजात या गहरी दुआ। रोजा रखकर खुदा के हुजूर में हाजिर होना, 1 घंटे 2 घंटे का नामिया 2 बार 4 आयत में वो बादशाह थे, नामिया बात कर रहे हैं और साथ दुआ भी कर रहे हैं, तो हल्की दुआ कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे 8 वक्त का रोजा और गहरी दुआ या रोजा और मुनाजात, इस टॉपिक के ऊपर गौर करेंगे। आज तक 4 बार उसकी 16 है, 8 पैर के रोजे का जिक्र है। आज तक 4 बार उसकी 16 है। दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो, 8 पैर। अभी हमने हवाले में सुना मत्ती 6 बार उसकी 6 आए। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ। आज हम गौर कर रहे हैं दुआ और रोजे के ऊपर, बिलखुसूस 8 पैर का रोजा और दुआ, गहरी दुआ। जब तू रोजा दरवाजा रखे, दरवाजा बंद कर, दुआ कर, खामोशी में खुदा के हुए, खुदा जो पोशीदगी में है उसको जवाब दे। दूसरा ग्रंथियों 4 बार उसकी 16 आए। दूसरा ग्रंथियों 4 बार उसकी 16 आए। हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती। क्योंकि रोजे का मकसद है कि अपने आप को कमजोर करना। जब कमजोरी की हालत में होगा तो क्या होगा? ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर हो जाएगी, मगर बातिनी इंसानियत मजबूत होगी। फिर हम खुदा की ज़रूरत में ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोर आ जाता है। दूसरा ग्रंथियों 12 मामला है, जो है कि हम रोजा इसलिए रखते हैं ताकि हम थोड़ा सा जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस करें, मगर रूहानी तरफ मजबूत हो जाए। इसको हम आगे चल के देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। गहरी दुआ, रोजे का मकसद ही ये है कि हम दुआ करें, गहरी दुआ करें ताकि खुदा हमें सुने। और याद रहे कि ये कोई कंपल्सरी चीज नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। या जो आदमी जो शख्स बीमार है या कमजोर है या कोई और मसला है, वो तो कहेगा मैं 24 घंटे के लिए रोजा नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोजा नहीं करता। मसीहत एक वाहिद ऐसा मजहब है जो हर जगह हर हालत में तमाम हालात में पूरा फिट होता है। छोटे बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, भाई सब के लिए। तो आम जवान में कह सकते हैं रोजे का मतलब रोटी ना खाना। और गहरी दुआ का मतलब है खुदा की तरफ ध्यान रखना। ये हर शख्स कर सकता है। छोटा बच्चा कहेगा कि अगर वो मसीह नहीं है कि भाई मेरे 8 पैर का रोजा रखना है, या हमारे गैर मसीह कहते हैं 12 घंटे का रखना है, छोटा बच्चा रखना है, बजट वाले पे रखना है, नहीं, मसीहत में ये चीज है। आम अल्फाज में थ्योलॉजी के हिसाब से नहीं, ना रोटी खाना कितनी देर के लिए हमारे हालत पर डिपेंड करता है। और खुदा की तरफ ध्यान रखना 24 घंटे बता कि हम ज्यादा गहराई से खुदा के दूर से ध्यान रख सकते हैं, इसलिए 24 घंटे रखिएगा। गोया कि मैं बात कर रहा क्या मकसद है कि रोटी ना खाएं, भूखे रहें, अपने आप को दुख दें और खुदा की तरफ ध्यान रखें। ध्यान किस किस्म का लगाएंगे? अगर आप कोई फिल्म देखें या किसी टूर पे जाए, सैर करके आए, या फिर आपका सालगिरह है या कोई बर्थडे है 2 घंटे की, या कोई शादी है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? आप हर ध्यान रख सकेंगे, वही आपसे घूमेगा। वो शादी का समा, फिल्म का समा, वो सैर का समा, वो गहरी दुआ नहीं हो सकती, वो हल्की दुआ। क्यों? और ख्याल हमारे
हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। दानियल 9 बाब उसकी 20 से 23 आयत तक, दानियल 9 बाब उसकी 20 से 23 आयत तक कुरान पाक में लिखा हुआ है गहरी दुआ के बारे में। जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा की कोहे मुकद्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ मैं दुआ में ये कह रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था हुक्म के मुताबिक तेज परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। सुबह से वो दुआ कर रहा है और तेज परवाज़ी करता हुआ जिब्राइल आया। हमें मालूम है कि ये जमीन है, 2 मिनट में दुआ जिक्र करूँगा, फिर आगे चाँद आता है, बात बढ़ाते हैं, मेरे कौस सैयारे आते हैं, फिर उसके आगे के बाद आगे आसमान आता है, बहुत दूर है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत तेज से आ रहा है और उसको पकड़ता है। और ये भी दानियल जो है ना गहरी दुआ कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, बहुत मुनाजात कर रहा है, उसको बहुत तेजी से आ रहा है, तेजी पर करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, आए दानियल मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म साबित हुआ और मैं आया हूँ मुनाजात। हम कहते दुआ की थी सुनिए नहीं, दुआ करानी है पूरी उम्र दुआ कर सुनी नहीं, कैसे दुआ करते हैं वो हल्की दुआ करते हैं नहीं, गहरी मुनाजात कर रहे हैं और फिर से चल रहा है और टाइम पर पहुंच जाए और जब टाइम पर पहुंच गया तो बात खत्म नहीं हुई। फिर से देखने आगे जाऊं, हम एक मिसाल से देखेंगे धुएं की मिसाल। आप लोगों ने अक्सर का धुआं देखा होगा, शायद सिगरेट का धुआं या चूल्हे का धुआं। सिगरेट का धुआं हल्का सा होता है, आगे खत्म हो जाता है। चूल्हे का धुआं जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर खत्म हो जाता है, या एक भट्टी का धुआं वो थोड़ा सा ऊंचा जाता है फिर खत्म हो जाता है। और एक ये बहुत बड़ी भट्टी है, फर्नेस कह लें, उसका धुआं जब उठता है बहुत ऊंचा तक और बहुत बड़ी भट्टी हो ना तो वो बातों तक उसका धुआं जाता है। तो ये दुआ का है, अगर हल्की दुआ होगी ना तो धुएं की तरह वो गायब हो जाएगी, रात दिन लगी तो रुकावटें हैं। और जब गहरी दुआ होगी वो फर्नेस के धुएं की तरह, बड़ी भट्टी के धुएं की तरह वो आसमान पर जाएगी, आसमान एक हकीकत है, खुदा तक पहुंचेगी। खाली दुआ जब नहीं, रास्ते में रुकावटें हैं। किसकी रुकावटें हैं? कौन दुआ रोकता है? कौन रोकता है? शैतान। मैं हवाला पढ़ूंगा, दानियल उसका 10 बाब 12 आए, दानियल 10 बाब अभी आए बाब में 12 आए। तब उसने मुझसे कहा, आए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आर्जी करे, तेरी बातें सुनी गई। गहरी दुआ की है, बहुत ज्ञान दिया लगाया और तेरी बातें सुनी गई। तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। अब जरा बहुत समझ आगे की हो, पर फारस की मुमलकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, 21 दिन तक। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। पर मैं इसलिए आया हूं कि तुझे कुछ बताऊं। दुआ की है, हल्की दुआ नहीं की, मैं बात को दोहरा कर, बड़ी दुआ की जवाब देता। कैसी दुआ करते हैं? इसने बड़ी गहरी दुआ की, सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा, फिर भी रास्ते में धुएं की तरह गहरा धुआं था, गहरी दुआ थी, ऊपर तक पहुंची, मगर रास्ते में शैतान के फरिश्तों ने मुकाबला किया, उस धुएं को रोकने की कोशिश की, दुआ को रोकने की कोशिश की। कितने दिन तक? 21 दिन तक। मगर वो कामयाब ना हो सके। क्यों? वो धुआं गहरा धुआं था। हमारी दुआ गहरी दुआ है,
मुनाजात है तो उसको अपनी सी ताकतें नहीं हो सकती, आसमान तक पहुंचेगी वो, मगर वक्त टाइम लगेगा। ये नहीं कि यकदम थोड़ा वक्त उसने उसकी मुराद तो पूरी कर दी पर जान को सिखा दिया। मैं तो दोबारा पढ़ूंगा। तो हम देखते हैं कि दुआ जो है कि हमेशा सुन जाती है, पर सवाल है कि हम कैसी दुआ करते हैं, याकूब की तरह या यीशु की तरह। मैं आगे हवाला बताऊंगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? हम इस बात को सीख रहे हैं, छोटे बच्चे आपके से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। हम ये सीख रहे हैं कि रोटी नहीं खानी है और ज्ञान ध्यान पूरा लगाना है। इस तरह ज्ञान ध्यान लगा के दुनियावी बातें पीछे हो गई, वक्त लगेगा। याकूब ने भी ऐसे ही किया, पूरे गौर खौफ से ध्यान के साथ दुआ कर रहा है। रोसी 12 बार चाह रहा है, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रो कर नजात की, रो के सुनी गई। वो फरिश्ता से लड़ा, मुकाबला किया और गालिब आया याकूब। मगर ये दुआ जो है सुनी तो गई है, मगर क्या हुआ? मैंने पढ़ी है ज़बूर 106 है, उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। गहरी दुआ है, सब कुछ ठीक है, खुदा ने दुआ सुन भी ली है, उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी मगर जान को सुखा दिया। याकूब ने दुआ की है, सुनी है खुदा ने। खुदा हमेशा दुआ सुनता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे, अभी एक मिनट के बाद मसीह की दुआ करें। जैसी भी दुआ हो, छोटा बच्चा भी दुआ करे, बुजुर्ग भी करे, बहनें भी करें, बुजुर्ग भी करें, दुआ हमेशा खुदा सुनता है। सवाल है कि मेरी दुआ याकूब की तरह है कि खुदा ये मैं मांगता हूं मुझे जरूर दे, या मसीह की तरह? मसीह कैसे दुआ करता है? मरकज 14 बाब उसकी 36 आयत, इस प्याला को मेरे पास से हटा दे, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। ये असल दुआ है। खुदा मुझे बीमारी की शिफा दे, शिफा मिल जाएगी। उसने उनकी मुराद पूरी कर दी, मुझे जान को सिखा दिया। नहीं, बीमारियों के लिए दुआ कर रही हैं, अपनी दुआ किसी के लिए, मगर आखिर में क्या कहना? खुदा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू चाहता है कि इसी वक्त शिफा तो मिल जाए, अगर तू चाहता थोड़ी देर तेरी मर्जी। ये असल दुआ। गहरी दुआ में याकूब की तरह नहीं कि अड़ जाए खुदा के साथ। ठीक है, दुआ करें, खुदा सुनेगा, खुदा हमेशा सुनता है, मगर साथ आखिर में कहना खुदा जैसे मैं चाहता वैसे नहीं, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। काश खुदा में तौफीक करना चाहिए। जब हम दुआ करें तो खुदा से कहें खुदा मुझे ये बात दे दे, मगर जैसे भी करता है तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरी मर्जी पूरी ना हो। खुदा शिफा दे और वाला सरकार देगा। कितने दिन देर कर सकता है? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, कितने ज्यादा देर हो सकती है? क्या करना? दुआ में आपके दिल में जो आदमी चल रहे जाते हैं करता है। 430 साल बनी इस्राइल को बियाबान में खुदा ने 430 साल तक रखा। एक वादा किया था, उसका वादे का जवाब 430 साल। दुआ सुनी जाती है, पक्की सुनी जाती है, वो कभी रहेगा नहीं। सारी जिंदगी मुकाशा 5 का पाठ है, पर्वत और रूप से भरे हुए प्याले दुआएं आसमान पर, ये हमेशा सुनी जाती है। मगर ये है कि जब दुआ करते हैं याद रहे वो हमेशा सुनी जाती है। छोटे बच्चे की मैं मिसाल दूंगा, हमेशा सुनी जाती है। शायद वो दुआ किसी और को लगता है। दाऊद ने दुआ की अपने बेटे की, उसका बेटा शदीद बीमार था, उसने उसके लिए दुआ की, खुदा इसको शिफा दे। रोजा रखा,
तो क्या हुआ, बेटा बन गया। दुआ दोहराएगा कि नहीं? दुआ जैसी भी हो वो हमेशा क्या करती है, तो क्या हुआ, वही दुआ दूसरे बेटे पर लग गई जिसका नाम सुलेमान था। हम जैसी दुआ करते हैं हमेशा काम करती है खुदा के लिए। खुदा कितना अजीम है, हम कितने गुजारा कमजोर है। टूटी फूटी दुआ करें, अच्छी दुआ करें, सुनता है। साधु सुंदर सिंह ने छोटे होते दुआ की कि मैं साधु हूँ, और सुने खुदा हमेशा सुनता है। खुदा ने उसको साधु बना दिया, उसने कहा मगर रह के शायद उसने ये भी कहा कि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसको साधु बनाया, कौन सा बनाया? मसीह साधु, सिख साधु नहीं बनाया। इसलिए कि दुआ में कहा खुदा मुझे साधु बना जैसे तेरी मर्जी है। उसने साधु बना दिया, बात दुआ सुन ली, मगर मसीह साधु बनाया। हम जैसे ही दुआ करें, शर्त क्या है? गहराई में खुदा कर दो, खाना पीना छोड़ दो, तो खुदा सुनता है और जवाब देता है। इंसान क्या नाम आप गहराए राजपातों की दुआ से शहर बर्बादी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। हाँ जी, दो शख्स किस्म के हैं, दो शख्स हैं। एक है नजात याफ्ता, एक है नजात गैर नजात याफ्ता। आज दोबारा बोलूंगा, राष्ट्रवादियों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। याद रहे कि अगर हम नजात याफ्ता हैं, खुदा बरकत भी देता है और दुआ अगर हम खुदा से दूर हैं, अगर मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदा कबूल नहीं किया, तो दुआ शायद सुन जाएगी मगर भाई से बरकत नहीं हो। मैंने 1967 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदा कबूल किया, हाथ खड़ा किया। मैंने आज से यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात देता खुदा है। उस वक्त से आज तक खुदा दुआ सुनता है। याकूब 4 बाब दुआएं, याकूब 4 बाब उसकी दुआएं देखते हैं। याकूब उसका 4 बाब उसकी दुआएं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी आशीष में सर्व करो। आज हम क्या सीख रहे हैं या क्या सीखा है? रोजा रोटी को पीछे छोड़ना है और खुदा के हजूर में ज्ञान ध्यान करना, गौर से गहरी दुआ। खुदा दुआ को सुनता है और वक्त पर जवाब देता है। छोटा बच्चा हो, मुझे अभी तक याद है कि एक शख्स ने चाइना जाना था। चाइना में नसीहत बयान थी उन दिनों में। वो बॉक्सेस में बाइबलें रखकर जा रहा था, तो उसका छोटा बेटा था, छोटा बच्चा, इन छोटे बच्चों की तरह उम्र का, उसको समझ कि मेरा बाप किधर जा रहा है। और वाले को मालूम था कि बॉर्डर वाले मुझे रोक लेंगे क्योंकि इसके अंदर बाइबलें हैं और वो बाइबलें चाइना के अंदर जाने से नहीं जाती है। छोटे बच्चे ने छोटी दुआ की। उसने कहा, आए यीशु बॉर्डर वालों की आंखों को अंधा कर दे। बस छोटी दुआ की, गौर से की, ध्यान से। उस छोटे बच्चे की दुआ सुनी। जब वो शख्स, वो मिशनरी चाइना बॉर्डर पर पहुंचा, बॉक्स के साथ बाइबल थी, मगर बॉर्डर वालों ने कहा चलो छोटे बच्चे की दुआ भी दुआ हमेशा सुनी जाती। शर्त यह है कि अगर हम निजात याफ्ता है तो दुआ ज्यादा पाई सकते हैं, अगर हम निजात याफ्ता नहीं है तो दुआ कामयाब नहीं होती है। क्या आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना खुदा कबूल किया? असल बात नहीं है। फिर दुआ जो है सुनी जाएगी, लोगों के लिए पैसे बरकत होगी, मेरे लिए पैसे बरकत होगी, आप लोगों के लिए। काश खुदा तभी करना चाहिए कि हम इस बात को सीखें कि किस तरीके से दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है। रोटी खा के बेकार मार के दुआ बेकार हो, तो दुआ आज में भरा हुआ है
जिस्म कमज़ोर नहीं है, ध्यान लगा नहीं सकते हैं, रोज़ा रखना है, कितनी देर का? बज़ाहिर मैंने कहा जैसे भी आपका दिल करता है, वसीयत में बहुत गुंजाइश है, पर इस पर और गैर मुनासिब है। ये नहीं कि पक्का यहाँ तक पानी डालना भिगोगे होगा, इससे ज़्यादा करें वजू खराब हो जाएगा, चाँद सूरज डूब होगा तो रोज़ा खोलना वरना खराब हो जाएगा ना। जिन इलाकों में 6 महीने सूरज नहीं निकलता वो रोज़ा नहीं रखेंगे, जो आदमी बीमार है या छोटा है वो रोज़ा नहीं रखेंगे ना। हमने खाना पीना पीछे रखना है, खुदा से दुआ करनी है तो खुदा तौफीक दे कि हमें 8 कर रोज़े की तौफीक दे। अगर नहीं बीमार है तो और मसाइल है, मगर फिर भी रोटी को पीछे छोड़ना है। सद सुंदर सी की माँ सुबह सद को रोटी नहीं खानी होती, कभी पहले इबादत कर फिर रोटी मिलेगी। और खुदा से पूरे ध्यान से जो दुआ करेंगे वही पूरे ध्यान से करेगा जो यीशु मसीह को अपना शक्ति से करेगा। आखिर में एक का वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से भरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर आप अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए। करते हमने क्या सीखा? मेरे छोटे बच्चों, मेरी बहनों, हमने क्या सीखा? रात में मेरा सवाल भी कि रोटी पीछे खुदा से तौफीक बख्शनी है कि हम ज़्यादा देर भूखा रह सकें और थोड़ी भूख की हालत में खुदा की तरफ ध्यान देना। और दुआ हमेशा और हमेशा सुनी जाती है, लेट हो सकती है मगर राय का नहीं है। खुदा हम सबको आमीन।